नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। भागलपुर कस्बे के साहनी मोहल्ले में एक युवक ने पारिवारिक कलह से तंग आकर साड़ी का फंदा लगाकर छत के कुंडे से लटक कर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल यह मामला मैल थाना क्षेत्र के भागलपुर कस्बा का है। मनोज साहनी गैस एजेंसी पर वाहन चलाने का कार्य करता था। दोपहर में रोज की भांति वाहन एजेंसी पर खड़ा कर घर आया। घर पर परिवार का कोई सदस्य नहीं था। पारिवारिक कलह की वजह से गले में साड़ी का फंदा छत के कुंडे में लगाकर जान दे दी। आसपास के लोगों के अनुसार मनोज की शादी 18 साल पहले गुजरात प्रांत के बड़ौदा में हुई थी। शादी के कुछ वर्षों बाद एक लड़की हुई। पत्नी रेखा से रोज विवाद होता था। कुछ सालों बाद पत्नी रेखा अपनी बेटी अंशु को साथ लेकर बड़ौदा मायके चली गई। हाल ही में 10 साल बाद वह ससुराल भागलपुर आई। कुछ दिन बाद फिर विवाद शुरू हो गया। घर पर पुलिस भी आई थी और दोनों को समझा बुझाकर वापस चली गई। अगली सुबह मनोज की पत्नी रेखा लड़की को लेकर बड़ौदा जाने के लिए देवरिया से ट्रेन पकड़ने चली गई। मनोज दोपहर में घर लौटा तो पत्नी और बेटी को न पाकर फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर थाना अध्यक्ष गोरखनाथ, सरोज चौकी प्रभारी सदगुरु मिश्रा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया। कुछ देर बाद सीओ बरहज आदित्य कुमार गौतम भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि युवक ने फंदे से लटककर जान दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सदर रेलवे स्टेशन गेट के सामने मऊ में गांजा तस्करी के मामले में जाल बिछाते हुए देवरिया पहुंची एसओजी ने 3 युवकों को दबोच लिया। उनके पास से करीब 1.5 क्विंटल गांजा जब्त किया। इसके बाद वाहन में बैठाकर पुलिस मऊ चली गई, जहां सोमवार को कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार गांजा तस्कर व उसकी मौसी का लड़का बिहार प्रांत के विजयपुर से गांजा की सप्लाई देने ट्रेन से देवरिया पहुंचे थे। सप्लायर असम का रहने वाला बताया जा रहा है। गांजा तस्कर का बड़ा भाई करीब 1.5 क्विंटल गांजा की तस्करी करने के आरोप में देवरिया जेल में बंद है। इधर जिले में पहुंचकर गांजा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई कर मऊ एसओजी चली गई, लेकिन जिले के पुलिस महकमे को इसकी भनक तक नहीं लगी। गांजा तस्करी से जुड़े एक मामले में मऊ की एसओजी देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। एसओजी के जवान एकदम सादे लिबास में स्टेशन परिसर में फैले हुए थे। उन्हें सूचना मिली थी कि बिहार प्रांत के विजयपुर थाना क्षेत्र मठिया गाँव निवासी गांजा तस्कर धनु सिंह ने असम से गांजा की खेप मंगाई है। यह गांजा ट्रेन के माध्यम से सदर रेलवे स्टेशन देवरिया पहुंच रहा है। उसे खुद सप्लायर अपनी देखरेख में ला रहा है। रामपुर बुजुर्ग के नौतन थाना क्षेत्र के मिसरौली खास गांव में शराब तस्करों का पीछा करने गई नौतन पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। हमले में थाने के 3 सिपाही घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि नौतन पुलिस एक चालक व एक चौकीदार के घायल होने की पुष्टि कर रही है। चुनाव को लेकर भाट पर रानी सर्किल की पुलिस बॉर्डर पर सघन चेकिंग का दावा कर रही है, लेकिन बॉर्डर क्षेत्र के रास्ते तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। नौतन के थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि पुलिस प्रतापपुर बॉर्डर के समीप चेकिंग कर रही थी। प्रतापपुर की तरफ से कुछ युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वे भागने लगे। पीछा करके पकड़ लिया गया। उसके बाद ग्रामीण हमलावर हो गए और शराब व तस्कर दोनों को छुड़ाने में सफल रहे। वही क्षेत्राधिकारी भाट पर रानी श्री प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। रुद्रपुर के पेट्रोल पंप से पकड़ा गया पीडीएस का अनाज जांच के बाद छोड़ दिया गया। चारों ट्रकों पर लदा अनाज सही पाए जाने पर एसडीएम ने अनाज लदे ट्रकों को कोटेदार की दुकान पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रकों को पुलिस ने किसी शिकायत पर छापा मार कर पकड़ लिया। आरोप था कि पंप पर पीडीएस के अनाज की बोरियों से अनाज निकाला जा रहा था। 4 लोडेड और 1 खाली ट्रक तहसील परिसर में खड़ा करा दिया गया। एसडीएम रत्नेश तिवारी ने तहसील और आपूर्ति विभाग के 6 अधिकारियों की टीम बनाकर जांच कराई। जांच में लोडेड ट्रकों की माप सही मिलने और खाली ट्रक कोटेदार की दुकान पर खाली करने का प्रमाण मिलने के बाद ट्रकों को छोड़ दिया गया। एसडीएम रत्नेश तिवारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच कराई गई। माप तौल सही पाया गया है। जिन कोटेदारों के यहां अनाज पहुंचा है उनके स्टॉक का मिलान कर लिया गया है। ठेकेदार को पंप पर गाड़ी नहीं खड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं। बरहज क्षेत्र के एक गांव में रात को घोठा पर भोजन देकर आ रही किशोरी से गांव के ही एक युवक ने जोर जबरदस्ती की। जानकारी होने पर पिता ने पुलिस को तहरीर देकर गुहार लगाई है। पुलिस को दी गई तहरीर में किशोरी के पिता ने कहा है कि
देर शाम मेरी पुत्री घोठा पर भोजन लेकर आई थी, जहां से वह घर जा रही थी। इसी बीच गांव का ही एक युवक बीच रास्ते में उसका हाथ पकड़कर जोर जबरदस्ती करने लगा। पुत्री किसी तरह वहां से भागी। सीओ आदित्य कुमार गौतम ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। मामला संज्ञान में आते ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तापमान बढ़ने और गर्म हवा के कारण नेत्र रोग से लोग पीड़ित हो रहे हैं। एलर्जी से आंख में खुजली, चुभन, जलन आदि दिक्कत हो रही है। वहीं मोबाइल अधिक देखने से आंख में सूखापन आ रहा है। इससे एलर्जी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस समय इन मरीजों की संख्या बढ़ी है। ओपीडी में 50% लोग एलर्जी से पीड़ित पहुंच रहे हैं। इसमें बच्चों की संख्या अधिक है। डॉक्टर इलाज के साथ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। तापमान का पारा बढ़ रहा है। मई जून जैसी गर्मी अप्रैल माह से ही शुरू हो गई। तेज धूप और गर्म हवा के कारण लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ रही है। एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। धूप में निकलने और धूल के आंखों में पड़ने से संक्रमण हो जा रहा है। इसमें आंख में खुजली, चुभन, जलन होने लग रही है। आंख से पानी आ रहा है और लालीपन होता जा रहा है। इसके साथ ही कुछ लोगों में खांसी, छींक भी आ रही है, जबकि मोबाइल ज्यादा देर तक देखने से आंख में सूखापन बढ़ रहा है, जो काफी नुकसानदेह है। इससे भी एलर्जी की दिक्कत हो रही है। नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों की मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में भीड़ लग रही है। इसमें करीब 30% बच्चे होते हैं। डॉक्टर कन्हैया प्रसाद, डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर दयानंद ने 250 से अधिक मरीजों का इलाज किया। इसमें आधे से अधिक एलर्जी के मरीज रहे। इसे पूरी तरह ठीक होने में 5 से 7 दिन का समय लग रहा है। गर्मी के कारण एलर्जी के मरीज बढ़े हैं। इस साल ज्यादा गर्मी है। गर्म वातावरण, धूल भरी हवा के कारण आंखों में दिक्कत आ रही है। इससे बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं लोगों की जीवन शैली बदल रही है। मोबाइल ज्यादा देखना भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। अधिक देर तक देखने से आंखों में सूखापन बढ़ रहा है। साथ ही आंसू की गुणवत्ता में परिवर्तन आ रहा है। इससे देखने की क्षमता में भी कमी हो रही है। मोबाइल को जरूरत के मुताबिक देखें। सोने से कम 1 घंटे पहले न देखें। आंख में परेशानी होने पर अपने मन से दवा या ड्रॉप लेकर प्रयोग न करें। विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लें। ऐसा न करने पर परेशानी बढ़ सकती है। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो ये सावधानियां बरतने की आपको जरूरत है। पहला यह है कि धूल व धूप से बचें। धूप में निकलने से बचें। घर से बाहर निकलने पर धूपी या काला चश्मा लगाएं। परेशानी होने पर ताजा ठंडा पानी से आंख धोएं। आंख को मसले या रगड़े नहीं। पानी आने पर साफ सूती रुमाल व कपड़ा से पोंछें। नियमित दवा लें। डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लें। तरकुलवा थाना क्षेत्र के रामपुर अवस्थी गांव में एक महिला और उसकी बेटी को मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस 5 लोगों के खिलाफ बलवा व मारपीट का केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। रामपुर अवस्थी गांव की रहने वाली आसमा खातून ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि गांव के प्यारे मियां, रूबी, शहीदा, सूरजहां व ममेजा ने गोल बंद होकर उनको व उनकी बेटी को लात, मुक्का व लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बरहज के सोनारी क्षेत्र के मरकड़ा चौराहे पर सांसद कमलेश पासवान और क्षेत्रीय विधायक दीपक मिश्रा साका समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां पहले से मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोग जनप्रतिनिधियों के विरोध में नारेबाजी लगाते हुए उन्हें नियत कार्यक्रम में जाने से रोक दिए। भारी विरोध के कारण जनप्रतिनिधियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा। चौराहे पर नाराज लोग जनप्रतिनिधियों से उनके विकास कार्यों का हिसाब मांग रहे थे। इसका वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो रहा है। मरकड़ा गांव में एक कार्यक्रम प्रस्तावित था। लोगों के अनुसार सांसद और क्षेत्रीय विधायक खुदिया पाठक और अमाओ गांव के बाद दिन में करीब 11 बजे चौराहे पर पहुंचे। काफिला देख 100 की अधिक लोगों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि अपने स्वागत में लोगों को खड़ा होना जन प्रतिनिधि और समर्थक गाड़ी रोककर नीचे उतर आए। एकत्रित भीड़ उन्हें घेर कर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगी। पड़ोस गांव का होने के कारण क्षेत्रीय विधायक लोगों को कुछ समझाना चाहे, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी। ग्रामीण विधायक के गांव को जाने वाली सड़क के अलावा जनप्रतिनिधियों से अन्य विकास कार्यों का ब्यौरा आदि मांग रहे थे। जनप्रतिनिधियों के वापस लौटने के बाद मामला शांत हुआ। भलूनी के तेनुआ चौबे गांव निवासी सहायक पुजारी की हत्या मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी का पति व उसका पुत्र पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं।
मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर अर्चना सिंह ने दोनों को बरौली गांव से गिरफ्तार कर लिया। बारीपुर प्राचीन मंदिर मुख्य आरोपी मीरा देवी का पति होसिला और उसका पुत्र सूरज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे। पुलिस टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी। इंस्पेक्टर अर्चना सिंह को मुखबिर ने सूचना दी कि बाप बेटे बरौली में हैं, वह वहां से कहीं अन्यत्र जाने की फिराक में है। इसकी सूचना पर अर्चना सिंह ने हमराहियों के साथ पहुंचकर दोनों बाप बेटे को दबोच लिया। इसके बाद पूछताछ करने के बाद आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया। जिलाधिकारी ने 10 मई को अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने के लिए अधिकारियों को सजग रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम से लोगों को अवगत कराने को कहा है। डीएम के आदेश के बाद अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि विवाह के लिए निर्धारित आयु युवक के लिए 21 और युवती के लिए 18 वर्ष से पहले ही समाज में कुछ लोग अपने बच्चों का विवाह कर देते हैं। ऐसा अधिकांशतः अक्षय तृतीया के दिन होता है। इसको देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को बाल विवाह के प्रति सजग रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी समाज में व्याप्त बाल विवाह के कुरीति के प्रति लोगों को जागरूक करें। कोई ऐसा करने का प्रयास कर रहा हो तो उसे समझाएं। डीएम ने समाज के संभ्रांत लोगों से भी अपने आसपास बाल विवाह न होने देने की अपील की है। डीएम ने कहा कि बाल विवाह पर 2 साल की सजा या 10 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। बाल विवाह की सूचना जिलाधिकारी को मोबाइल नंबर 9454417543 या पुलिस अधीक्षक 9454400264 पर या चाइल्ड हेल्पलाइन देवरिया 7052097681 या 1890 या संबंधित थाने को देने को कहा है। तरकुलवा में मामा के घर शादी समारोह में शामिल होने गई महिला पिछले 10 दिनों से लापता है। वह अपने साथ 2 मासूम बेटियों को भी लेती गई है। काफी खोजबीन के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पति ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तरकुला थाना क्षेत्र के केसरीपुर गांव निवासी आनंद कुमार ने पडरौना कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि वह 26 अप्रैल की शाम अपनी पत्नी आरती देवी को लेकर उनके मामा चंद्रिका बांसपुर के घर साहबगंज उत्तरी बड़ी टोला पडरौना जिला कुशीनगर गया था। आरोप है कि शादी संपन्न होने के बाद वह 27 अप्रैल को जब पीड़ित पत्नी से घर चलने को बोला तो उसकी पत्नी अपनी मां मंजू देवी के साथ घर आने को बोली, लेकिन आज तक वह घर नहीं लौटी। शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसकी पत्नी के साथ बेटियां भी हैं। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक युवती ने गांव के ही 3 युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। युवती के पिता ने थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती मेहंदी खरीदने गांव के चौराहे पर गई थी। तभी अंधेरा का लाभ उठाकर गांव के ही 3 युवक युवती को जबरन पकड़ लिए और छेड़खानी करते हुए खेत की तरफ ले जाने लगे। मौका देखते ही युवती शोर करने लगी। युवती की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। इसके बाद युवक युवती को छोड़कर फरार हो गए। युवती के पिता ने घटना की तहरीर थाने पर देकर न्याय की गुहार लगाई है। लोकसभा चुनाव का नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नाम निर्देशन स्थल की 100 मीटर परिधि में वाहन सहित प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। नामांकन से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों की सीसीटीवी कैमरे में निगरानी होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में 7वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार सदर लोकसभा सीट पर 7 मई से 14 मई तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न होगी। नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी, जबकि 17 मई को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। नामांकन वापसी की निर्धारित समय समाप्त होने के बाद उसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट स्थित देवरिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय न्याय जिलाधिकारी के कक्ष संख्या 5 में सुबह 11 से 3 बजे तक होगा। नामांकन पत्र 7 से 14 मई तक रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय कक्ष से 11 से 3 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। नामांकन पत्र निर्धारित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एक प्रत्याशी अधिकतम 4 सीट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।
आपको बताते चले कि शहर के पंजाबी गली के पास रात में एक चोर ने घर में घुसकर 20,000 रुपए निकाल लिया। वह अलमारी खोलने का प्रयास करने लगा। इस दौरान मकान में रहने वाले युवक की नींद खुल गई। इसके बाद चोर भागने लगा तो वह भी पीछे दौड़ने लगा, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर वह भाग गया। चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने सदर कोतवाली पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। शहर के मालवी रोड निवासी अनिल गुप्ता ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि रात करीब 3 बजे उनके मकान के पीछे के रास्ते एक चोर हथियार लेकर घर में घुस गया। वह कंपनी के पैंट में रखा 20,000 रुपए निकाल लिया। वह रसोई घर में अलमारी खोलने की कोशिश करने लगा। इस दौरान उसकी नींद खुल गई तो शोर मचाते हुए चोर को दौड़ाने लगे, लेकिन पीछे अंधेरा होने के चलते चोर भाग गया। चोर की तस्वीर एक व्यक्ति के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। उन्होंने चोर को पकड़कर पैसा बरामद करने की मांग की है। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।